24,800 से 25,000 तक तो आपके लिए काफ़ी अच्छा शानदार मौका हो सकता है फिर से एड ऑन करने का और ख़रीदारी करने का, क्योंकि ये जो जोन है 300 से लेके 500 वाला, ये एक ट्रेपिंग जोन है जो कि बाजार ट्रेप भी करता हुआ नज़र आया है और गैप डाउन होने के बाद 10 EMA पर सपोर्ट लिया है। 10 EMA वो लेवल है जहाँ पे कि बाज़ार की स्थिति पता लग जाती है कि इसके नीचे यदि बाज़ार जाता है और 20 EMA जो कि करीब 24,850 के लगभग है, उसके नीचे भी चला जाता है तो एक जो संकेत है मार्केट के वो फिर नेगेटिव होते हुए दिखाई देते हैं। और 10 EMA से इस प्रकार से सपोर्ट लेके जाना और एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए 200 के ऊपर की क्लोजिंग देना भारतीय बाजारों के लिए आज के काफ़ी पॉजिटिव संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से हम कल के लेवल्स को आप यहाँ पे अच्छे से वॉच करे होंगे तो 25,125 का लेवल, उसको तोड़ते ही आपको 25,070 के लेवल जो कि 10 EMA है वो आता हुआ दिखाई दिया है। अब कल के लिए रणनीति की बात करें निफ्टी में, तो यदि कल यहाँ पे 25,250 के ऊपर सस्टेन कर जाता है बाजार तो फिर आपको 25,320 तक के इमीडिएट टारगेट दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 25,300 पर फिर से अटकता हुआ बाजार इसलिए दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से कॉल राइटिंग होती हुई दिखाई दी है। और यदि बाजार 25,320 को भी पार कर लेता है तो आपको 25,375 तक के इमीडिएट टारगेट फिर से ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि कल फिर से अमेरिकी बाज़ारों में दिक्कत रहती है, वैसे तो संकेत है कि भारतीय बाजार पॉजिटिव ही रहते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ग्लोब की तरफ से कुछ नेगेटिव और संकेत आते हैं तो फिर भारतीय बाजारों में फिर से आपको 25,125 और 25,070 तक के जोन देखने को मिलेंगे। यदि ये भी टूटता है तो फिर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जोन हो जाएगा 24,960 का और उसके बाद 24,850 का, जहां पर कि 20 EMA आपको देखने को मिलेगा। तो 850 से 900 का जोन एक इम्पोर्टेंट बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है, जहाँ पे कि जो लॉन्ग टर्म वाले हैं जिनका टारगेट करीब 25,800 से लेकर 26,000 वाला है, वो यदि यहाँ पे बाइंग करके चल रहे हैं तो उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए 24,850 का। और यदि जो शॉर्ट टर्म वाले हैं यदि वो यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं तो उनका जो स्टॉप लॉस है वो रहना चाहिए 24,960 से लेकर 25,000 का जोन। तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है जो मैं आपको दोनों ही तरीके से बताता हुआ दिखाई दिया हूँ। वैसे अभी भी जो सेंटिमेंट है भारतीय बाज़ारों के वो पॉजिटिव ही है। नेगेटिव कब होंगे? जब बाजार 10 EMA और 20 EMA को नीचे की तरफ तोड़ता हुआ दिखाई देगा, तो इस बात को आप गार्ड बांध लीजिए। अच्छी बात ये रही बैंक निफ्टी की तरफ से। बैंक निफ्टी की तरफ से अच्छी बात इसलिए रही क्योंकि बैंक निफ्टी भी लगभग 51,200 के लेवल जो कि 10 EMA हैं, जिसकी हम काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि जो बाजार के रेंज है 51,200 से 51,800 की रेंज है। जब तक इसके नीचे और इसके ऊपर की क्लोजिंग और सस्टेनेबल नहीं हो जाता है बाजार, तब तक आपको तेज़ी या मंदी कोई बड़ी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अच्छी बात यह रही कि बाजार इस जोन को फिर से आज सपोर्ट जोन बनाता हुआ दिखाई दिया है। इस जोन में ही क्लोजिंग देखने को मिली, काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है। जैसा कि कल आपने देखने को मिला कि हम भी बात कर रहे थे कि जो इस समय पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किन शेयरों में है, तो वो है बैंकिंग शेयर। और वहाँ पे बाइंग जिस प्रकार से कल होती हुई दिखाई दी थी, काफ़ी अच्छी बाइंग थी जो कि बाजार को 51,740 तक के लेवलों पर लेकर गई थी। उसके बाद लग रहा था कि बैंक निफ्टी में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन सेंटीमेंट ग्लोबली बिगड़ते हुए दिखाई दिए, गैप डाउन देखने को मिला। बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ फिर से अच्छी खासी रिकवरी करीब 200 पॉइंट की यहाँ पे देखने को मिली और अच्छी खासी क्लोजिंग 400 के लगभग आते हुए दिखाई दी। अब कल के लिए सेंटीमेंट यहाँ पे आप देखोगे तो यदि बाजार फिर से 475 का लेवल पार करेगा तो आपको 550 और 620 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आपका ये जोन जो कि कल का हाई था, इसको डिफेंड नहीं करता है तो फिर ऊपर की तरफ 800 के ऊपर निकलता हुआ बाजार दिखाई दे जाएगा। और यदि नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल देखें तो जो पहला सपोर्ट होगा वो होगा 10 EMA और वो होगा 220 का लेवल। इसके नीचे निकल जाता है बाजार तो फिर आपको थोड़ी दिक्कतें बढ़ती हुई दिखाई देगी और 51,000 तक के टारगेट आते हुए नीचे की तरफ दिखाई दे सकते हैं और फिर 20 EMA आता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे देखें तो बैंक निफ्टी का भी सेंटिमेंट अब पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छी बाइंग वहाँ से फिर से देखने को मिल सकती है और एक अच्छी रैली बैंक निफ्टी में फिर से आती हुई दिखाई दे सकती है। तो इन सभी चीज़ों पे आप गौर करिए, सभी लेवलों पे गौर करिए। आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी बाइंग फिर से भारतीय बाजार में देखने को मिल सकती है। बेहाल की कोई नेगेटिव सेंटिमेंट आता हुआ दिखाई नहीं दे। वैसे देखें तो भारतीय बाजारों की तरफ से सभी चीज़ें पॉजिटिव है, लेकिन जो ग्लोबली संकेत है वो थोड़ी बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसकी वजह से ही भारतीय बाजारों को भी बहुत घाटा होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसे कोई संकेत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।